हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साथी। और मैं आपका साथी वंडर विजय। तो मुझे आज जो है वो बच्चों के कमेंट्स के बेसिस पे जो है वो हिंदी मीडियम का 10 क्लास का वीडियो लेकर के आना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम्स के हैं उन्हें कुछ जो है वो डाउट्स है, कुछ टॉपिक्स का जो है वो यहाँ पे बात चल रहा था कि हम लोगों के लिए भी कुछ वीडियोस लाइए। तो हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए भी कुछ वीडियोस यहाँ पे आ गए हैं। आप जो है सो इस चैप्टर को समझो, जो चैप्टर है विद्युत। तो बेसिक जो चीज है आप लोगों के लिए वो है कि इस चैप्टर को जब समझने जा रहे हो तो उत्पत्ति समझो। पहले चैप्टर का उत्पत्ति समझो कि कहां से ये विद्युत जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है विद्युत, इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करने के लिए बात करता है वो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। वो देखो, एक है विद्युत धारा और परिपथ, दूसरा विद्युत विभव और विभवांतर, तीसरा प्रतिरोधक, चौथा ओम का नियम, प्रतिरोधकों का संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, और 6 वन जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और लास्ट वन जो है वो है विद्युत शक्ति। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम लोगों को कवर करना होता है। देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये इसको जब पढ़ने जाओ तो पूरा फैला हुआ मिलेगा। लाइक होता है ना कि एक गिलास पानी है, लेकिन जब वो सरफेस पे गिर जाए तो वो पूरा फैल जाता है। अब उसको कैसे पियोगे या उसको कैसे उठाओगे, लाइक दैट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर हम लोगों को उसको क्या करते हैं कि हम लोगों के पास कल्च करते हैं उसको, तो उस टाइप से अगर कोई भी चीज को करने का अगर मन ठान लो ना तो कुछ भी किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि ये सारे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं या उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप विद्युत पढ़ने जा रहे हो तो उसका उत्पत्ति समझो। और इसका उत्पत्ति कहां से होता है भाई लोग? इसका जो उत्पत्ति है वो एक वर्ड है आपका आवेश। क्या है? आवेश। कुछ कुछ इंग्लिश भी जानते जाओ कि यहां पे जो है वो, क्योंकि अगर इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों को 10th के बाद साइंस में इंटर करना होगा, और जिन लोग बच्चों को अगर नहीं जाना है साइंस में, हो सकते वो आर्ट्स ले, हो सकता है वो कॉमर्स ले, तो क्या इंग्लिश आपका पीछा साथ छोड़ेगा? कभी नहीं। तो इंग्लिश की खातिर कि कल जाकर के वो टर्म्स हमको समझ में आ जाए, इस वजह से थोड़ा थोड़ा सुना हुआ होना चाहिए। वैसे तो मैं ज्यादा यूज नहीं करने वाला, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो जो टॉपिक का फेमस नाम है वो मैं बता दूंगा। खैर, ये आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वो चार्ज है। तो चार्ज क्या होता है कि जब भी कोई दो बॉडी को हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूं कि कोई भी चीज, दो मार्कर मैंने ले रखा है, ठीक है, तो ये दो मार्कर मेरे को ना, मार्कर ही यहां मिलता है शॉर्ट में। तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम ये दो बॉडी को या इसको दो बॉडी समझ करके रब्ड करते हैं तो इससे क्या होता है, एक दूसरे में चार्ज डेवलप होता है। आप कोई भी, इवन कि आप ना हाथ ऐसे कैसे करते हो, फ्रिक्शन करते हो, घर्षण करते हो, तो ये घर्षण होने से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। एक और, कॉम्ब करते हो, अगर आप देखोगे कि कंघी को अगर आप सिंपली, अगर आप छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े होते हैं उसको उठाने जाओगे तो नहीं उठेगा, लेकिन आप वो कॉम्ब कर लिए हो, बाल झाड़ लिए हो और उसके बाद उठाने जाओगे तो वो उठ जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो यहां पे आवेश, इसी चीज को तो डिफाइन करना है। तो सिंपल फंडा ये है कि हमारा आवेश जो होता है वो दो बॉडी को घर्षण करने से आता है। जब दो वस्तु क्या होते हैं, घर्षण। आप टॉपिक को समझो, मैं यहाँ पे रिवीजन पर्पज के लिए मैं ये सारे टॉपिक को लाया हूं, ठीक है। आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास नोट्स होगा, अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन से बताओगे, लेकिन आपका यहाँ पे मेन मोटो है कि ये लास्ट टाइम पे मैं बस चीजों को याद कैसे करूं, कैसे रिविजन करूं। तो मैं उन चीजों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। फिर मैं इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। न्यूमेरिकल कैसे देखते हैं, न्यूमेरिकल से छांटते कैसे हैं डाटा को, वो सब भी अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग टॉपिक को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आवेश जो है वो कैसे डेवलप हुआ, दो बॉडी को रब्ड करने से, यानी दो वस्तु को
हम लोग जब घर्षण, दो वस्तु के घर्षण से क्या डेवलप होता है, आवेश डेवलप होता है। ठीक है, अब जब हम दो बॉडी को घर्षण किए तो उसमें क्या हुआ, हो सकता है कि दो बॉडी में से ये जो दो वस्तु आप देख रहे हो, तो इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें मेनली जो हम लोग देखते हैं, यानी फिजिक्स में जो हम यहाँ पे आवेश पढ़ते हैं, वो मेनली हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, मेटल के लिए पढ़ते हैं, यानी धातु के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है सो इन्हीं सारे टर्म्स को लेकर के इसको विद्युत बनाया गया है, क्योंकि एक मेटेलिक चीज का यहाँ पे रेफरेंस आता है। खैर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक यानी कि हमारा जो भी धातु होते हैं उसके पता होगा कि जो हमारा सबसे लास्ट वाला सेल होता है, सबसे लास्ट वाला जो हमारा ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है, उसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एक मेटल है, एक धातु है, तो अगर इसका 11 है तो यहाँ पे इसका हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना आता है, 281। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो 281 आता है। तो इसका लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे, फ्री है, मूव करने के लिए ये फ्री है। इन लोगों को छोड़ दिया है सोडियम, भाई तू घूम, जितना घूमना है घूम। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ का सरफेस। अगर कोई दो मॉडल हम लोग या कोई भी दो वस्तु को जब रख करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पे माइनस आता है, नेगेटिव आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश। इसको हम लोग नाम दे देते हैं हिंदी में, इसको हम लोग बोलेंगे धन आवेश, और इसको हम लोग बोलेंगे ऋण आवेश। ठीक है, तो पहला तो ये समझ में आना चाहिए कि आवेश कैसे डेवलप होता है। ठीक है, दो बॉडी के घर्षण से, यहां पे तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों। अब है कि यही जो आवेश है इसको काउंट करना होता है। क्या करते हैं हम लोग, इसको काउंट करते हैं। तो एक धन आवेश का वैल्यू हम लोगों को पता होता है, यानी एक चार्ज का, एक छोटा सा एक पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और क्या करते हैं बच्चों, यहां पे जो है सो इस जो बॉडी है, इस जो हमारा वस्तु है, इस वस्तु से इस वस्तु में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन गया, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, इतना कूलम आवेश में होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स इससे इसमें गया होगा, इसका मतलब इस पे टोटल जो चार्ज आ गया होगा नेगेटिवली, वो हो गया होगा 10e। कितना हो गया होगा, 10e। मतलब यहाँ पे 10e कूलम चार्ज जो है, इसको मिला करके 10e कूलम आवेश बोलेंगे। तो ये 10e कूलम आवेश जो है वो आदान प्रदान हो रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो यहाँ पे इसी जो हमारा यहाँ पे चार्ज का देख रहे हैं काउंटिंग, इसको हम लोग एक जनरल फॉर्मूला से दिखाते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो कि 10 की जगह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जा रहा है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन का संख्या n है। ठीक है, तो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या लॉस गेन होगा, तो यहाँ पे Ne बोल सकते हैं हम उसको। क्या बोलेंगे, Ne। ठीक है, तो Q का जो चार्ज निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Ne। बोलते चलो, अब वीडियो के साथ क्या करो, कोशिश करो बोलने का, क्योंकि यही एक वक्त है कि आपको रिविजन्स भी करना है, बोलते जाना है माइंड को कूल होकर के। ठीक है, तो आप मेरे साथ लगे रहो और बोलते चलो। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आवेश हम लोगों को समझ में आ गया कि ये कैसे डेवलप होता है, घर्षण से। तो आवेश अगर डेवलप हो गया और अगर आप उसका फ्लो करवाते हो, क्या कराते हो, फ्लो मतलब क्या होता है, बहना। अरे अपनी बहना नहीं, बहने वाला बहना, पानी बहता है जैसे। तो लाइक यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर हमारा विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश
ये पूरा चैप्टर में इस विद्युत का सहारा लिया जाता है कि ताकि आप पूरा एक लिंक मिलता रहे कि इस चैप्टर की चीजों को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो विद्युत आवेश की बहने की दर को, विद्युत आवेश की बहने, यार हिंदी तो मेरा अलग लेवल का लिखा रहा है, तो विद्युत आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। याद आ रहा होगा, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि अगर हमारा आवेश है, मान लो कि हमारा तार जो है, इस तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि सब मेटल्स के बने हुए हैं, तो वो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसको क्या करता है कि हमारा, जैसे कि हम, चलो इसको एक डायग्राम के जरिए हम समझाते हैं। मान लो कि हमारे पास एक बल्ब है, ओके, और इस बल्ब को हम लोग एक बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इसको एक स्विच दे दिए, और इसके बाद इसको भी ऑफ रखे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब हमारा बैटरी से कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे स्विच ऑफ है, तो हमारा यहाँ पे कोई चीज दिखेगा नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, चार्ज अपने अपने जगह पे शांत से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई शांत से बैठा हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे कि आप उसको एनर्जी दे करके उठाने की कोशिश करोगे। लाइक मान लो कि कोई भी, यार मेन में देख रहे हैं, या पेशेंट को देख लो ना, अगर उसको आप दवा दो तब वो एक्टिव होगा एंड देन अपना काम करेगा। तो यहाँ पे वैसे ही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बीमार है, इलेक्ट्रॉन्स अभी सारे क्या है, बीमार हैं, अपना अपना जगह पे वेंटिलेटर पे सोए हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन को ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं सबको एनर्जी मिल जाता है, और वो एनर्जी जो होता है इसको मिलता है मूव करने के लिए। बैटरी का काम क्या होता है, सोर्स प्रोवाइड करना, एक एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करवाना, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से होते हैं, इन लोग को मिल जाता है ऊर्जा, और ये सारे करने लगते हैं मूव। तो इनका मूव करने से, आने की हिंदी में बहने लगना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी ऋण जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ, नैनो से प्लस की तरफ मूव होकर के कंप्लीट जब कर देता है, तो हमारा जो बात आता है, इतना मिला करके हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और हिंदी में क्या, हम लोग तो विद्युत धारा से घर में जैसे बोलते हैं ना, करंट आ रहा है, तो करंट ही यूज करते हैं। भले ही कुछ भी कर ले इंग्लिश से, इंग्लिश का पाला पड़ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये लाइन बहुत ही ज्यादा याद रखना है कि विद्युत आवेश की बहने की दर को, अब क्या हुआ, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे मूव किया था, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम AQ = NE से निकालते हैं, यानी टोटल चार्ज इसको मान ले हम भाई। और इसको सिर्फ देखने से करंट नहीं हुआ, ये यहां से यहां तक फ्लो होने में कुछ टाइम तो लिया होगा ना, तो उस टाइम से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, उस समय से डिवाइड करना है, और उसी समय से डिवाइड करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं हिंदी में, वो क्या यूज करते हैं, की दर, आने की। अब इसको बोलने सीखो, ये सबको मिला देंगे, चार्ज आने, हम लोग इसको बोलेंगे विद्युत आवेश। तो ये विद्युत आवेश के बहने की दर को समय के साथ आप काउंट कर रहे हो, तब हम लोग उसको कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, तो आप इसको समझोगे अच्छे से कि विद्युत धारा क्या होता है। अब इसी में एक वर्ड यूज किए हुए हैं, परिपथ। तो परिपथ का मतलब ये होता है कि जब हमारा वायर पूरी तरह से कंटिन्यूअसली क्लोज होता है, बंद होता है, क्या होता है ये पूरी तरह से, जैसे कि अगर हम यहाँ स्विच ऑफ कर देते हैं, तो इसको हम लोग परिपथ नहीं कर सकते हैं। ये एक सतत एंड बंद होना चाहिए, तब हम लोग उसको विद्युत परिपथ बोलेंगे। ठीक है, सतत मतलब कंटिन्यूअस, क्लोज मतलब बंद, तो ये वर्ड इसमें बस आना चाहिए। सतत तथा बंद आकृति को बोल सकते हैं, बंद आकृति को, वायर का, किसी तार का। तो मतलब बस आपको समझ ये सब तो सब लिखाया गया होगा, नो डाउट। तो आप क्या करोगे, इस चीज को भी बस समझोगे, समझने पर कोशिश करना है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था कि चार्ज को, यानी आवेश को बहने के लिए
एनर्जी का जरूरत होता है, ऊर्जा का जरूरत होता है। तो वो कहां से मिलता है? बैटरी से, सेल से। तो वो हिंदी में जो उसके पास एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, उसको हम लोग इस चीजों से देखेंगे। हिंदी में हम लोग इसको देखेंगे विद्युत विभव या विभवांतर। अब ये विभव और विभवांतर क्या होता है, इसको समझ लो। विभव और विभवांतर, क्या ये दोनों में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। देखा जाए तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं भाई। अगर ये बस खाली ध्यान रखना ये होता है कि कहते किसको, डेफिनेशन वाइज डिफरेंस है, बाकी कोई चीज में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लगाने का तरीका हम लोग यहाँ 10th क्लास में अगर देखें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, इसी को जब हम लोग 12th में पढ़ाते हैं तो वहां फॉर्मूला आ जाता है भाई अलग अलग लेवल का, तो थोड़ा सा अलग डिफरेंस करते हैं। पर डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि इसमें ये होता है उसमें वो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी वाइज, ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट चार्ज। कहने का मतलब जो यूनिट इसका होता है वो यूनिट इसका भी होता है। अब वो यूनिट क्या होता है भाई, तो इसका सबको पता है कि विभव का भी यूनिट वोल्ट होता है और विभवांतर का भी यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वोल्ट, और यहाँ पे भी इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। बस अब समझना है ये होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले इमेजिन करो कि मान लो हमारा जो चार्ज आ रहा है वो बहुत ही दूर से आ रहा है। तो चार्ज हमारा बहुत दूर से आ रहा है तो हम दूर वर्ड को कितना बोलेंगे? उसको हम लोग अनंत बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे समझना है? तो देखो, विभव चीज को समझने के लिए करो क्या कि अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन मान लो। सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र मान लो। हमने क्या बोला? विद्युत क्षेत्र मानने के लिए ये विद्युत क्षेत्र है। अब क्या करो, एक प्लस धन आवेश ले लो, एक कूलम चार्ज ले लो। तो +1 जो है वो कूलम हमने आवेश ले लिया। अब इसको अनंत से वायर ला रहा है इस विद्युत क्षेत्र के रीजन में, तो इसी यहां से यहां तक ये हो गया हमारा इन्फिनिटी एरिया, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र के कोई एक जगह, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, जगह हो सकता है, बिंदु हो सकता है। तो यहां तक लाने में जो हमारा कार्य करना पड़ता है वायर को, क्या कार्य, वर्क डन जिसको बोलते हैं, तो इसी कार्य को हम लोग बोलते हैं विभव। यानी कि किसी एक धन आवेश को, किसी एक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस वायर का विभव कहते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, आप चीजों को चाहो तो बैक करके देख सकते हो। ठीक है ना, जो भी मैं बोल रहा हूं आप पॉज कर लो, फिर से समझो, स्लो कर लो, उसमें स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप स्लो कर करके समझो अगर दिक्कत होता है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या बोलना है इसको। एक धन आवेश को, समझो यहां पे, एक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। ठीक है, विभवांतर में क्या होगा? बस इसमें जो है विद्युत क्षेत्र ले लीजिए, विद्युत क्षेत्र, और इसमें अनंत नहीं जाना है, अनंत जाने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये वाला चीज हम लोग आगे जाकर के ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक पोटेंशियल अलग लेवल का, मतलब अलग एक चार्ज की वजह से होता है, ये सिस्टम है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इसी का 2 पॉइंट हम लोगों को लेना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही 2 बिंदु लेना है। और इसी डेफिनेशन को फिर से रिपीट करना है कि एक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसीलिए इसमें एक वर्ड लगा हुआ अंतर, मतलब यहां से यहां तक जाने में जो अंतर आता है, डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसीलिए इसका इंग्लिश में हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस।
तो इसका सर, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक वर्ड लगा सकते हैं, नो डाउट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यूनिट वाइज दोनों सेम होता है। तो डेफिनेशन ये समझ में आ गया है। आप चाहो तो रिपीट करके, पॉज करके डेफिनेशन जो मैंने बोला है वो लिख लोगे, वो हो जाएगा। अब जो है इसका फॉर्मूला देखना है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। आने की हम जो कार्य कर रहे थे, तो ये कार्य को हम लोग एक पर यूनिट जो है वो चार्ज देख रहे थे, एक यूनिट चार्ज ला रहे थे। तो जो भी कार्य देख रहे थे उस चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के क्या मिलेगा, विभव विभवांतर। तो इसीलिए W यानी कार्य बाय, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार्य और डिवाइड बाय चार्ज, आवेश। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्य और इसको आवेश। ठीक है, तो इससे यहां पे निकल करके आ जाएगा इसका SI यूनिट। अभी हमने SI यूनिट की बात करें तो इसमें से आप लोगों को बहुत को पता होगा, कार्य का जूल होता है, आवेश का कूलम होता है। तो इसी को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। और इसको जो हम लोग मेजर करते हैं वो कौन सा डिवाइस से करते हैं, वोल्ट मीटर से। इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस आता है वो क्या यूज करते हैं हम लोग भाई, वोल्ट मीटर। मतलब मापने के लिए, मापन वर्ड के लिए, मापने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, किसको, विभव या विभवांतर को। बेसिकली हम लोग इसी का यूज करते हैं, ये फॉर्मूला भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर को मापने वाला डिवाइस। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है, विद्युत धारा का जो है वो SI यूनिट या ये नहीं बताया। तो इसको तो पहले कंप्लीट कर लेना देख करके। और बस मैं थोड़ा सा प्रीवियस जाकर के बता दूं कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया, I इक्वल्स टू क्या था, आवेश की बहने की दर को। तो फिर से मैं लिख दे रहा हूं Q/T। तो इसका जो SI यूनिट बन के निकलेगा, चार्ज का क्या होता है कूलम, टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो इस तरह से हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। किसका SI यूनिट, करंट का। सब आप समझना है, आप रिवीजन कर रहे हो, मैं नोट्स पढ़ाने नहीं आया हूं, रिवीजन कराने आया हूं। तो SI यूनिट इक्वल्स टू आपका कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। सबको पता है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ओके, एंड इसको कौन सा डिवाइस से मेजर करते हैं, तो इसके लिए दो डिवाइस होता है बच्चों, ध्यान रहे। एक हमारा आता है गैल्वेनोमीटर, जो कि सुनने को मिलेगा आपको, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी भी इसी वे में लिखाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा जो है वो है एमीटर। हिंदी में जैसे इसको लिखते हो वही लाइन में लिखाएगा, एमीटर लाइक। तो बेसिक यहाँ पे ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हमारा जो विद्युत धारा को मेजर करता है, ये भी हमारा विद्युत धारा को मेजर करता है। डिफरेंस क्या है, ये लो वैल्यू को मेजर करता है, ये जो है वो लो वैल्यू को, मतलब करंट का छोटा सा वैल्यू जो होता है उसको मेजर करता है, और ये हाई वैल्यू को मेजर करता है। आगे जाकर के कंपटीशन में या कभी आपको देखने को मिलता है, उसके लिए यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, हाई वैल्यू के करंट को मेजर करता है। ठीक है, और चार्ज का तो यूनिट आप लोग देखे कूलम होता है। तो ये सारे चीज जो है सो यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं दुश्मन को पढ़ने, यानी दुश्मन से भेंट करने। इस चैप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है भाई, ये प्रतिरोधक, रोधक, रोकने वाला। तो रोकने वाला, किस चीज को रोकने वाला, हीरो को। जैसे एक विलन क्या करता है, एक हीरो को जब जब कोई हीरो जो है सो कुछ करना सोचता है, एक अच्छा काम करने के बारे में सोचता है, तब तक उसको ऑब्स्टेकल्स बन जाता है उसका विलन। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे प्रतिरोधक भी है। आने की हम लोगों को क्या चाहिए, विद्युत धारा, लाइट चाहिए ना। लाइट क्या है, विद्युत धारा है। तो ये विद्युत धारा जो है सो इसको बहने में कौन रुकावट डालता है, प्रतिरोधक। इसीलिए तो यहाँ पे हम प्रतिरोधक को क्या बोलते हैं कि यह एक ऐसा प्रतिरोधक, यह एक ऐसा गुण है। ठीक है, किसका, एक तार का, कि तार का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने में रुकावट डालता है। क्या बोला हमने
कि तार का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने में रुकावट डालता है। क्या डालता है? रुकावट डालता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक नोटेशन भी दिया गया है, इस तरह से आपको देखने को मिला होगा। संयोजन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे हम लोग इसको। तो ये हमारा जो हो गया वो प्रतिरोधक। अब क्या है यहाँ पर कि ये प्रतिरोधक अच्छा काम कैसे करता है, जरा हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई भी एक क्या है, धातु है, और इस धातु में हम क्या कर रहे हैं कि कोई कनेक्शन नहीं दिए हुए, तो सब इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने जगह पे रुके हुए रहे हैं, सब पी के पार है भाई, है ना। अब आते हैं एक एनर्जी लेकर के और सबको ढिढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबको जब एनर्जी मिलेगा ना, तब इन लोगों का नशा फटेगा। तो जैसे कि हम इसको क्या करते हैं, बैटरी के जरिए कनेक्ट करते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मूव करना स्टार्ट करते हैं, हमको तो पता है कि फिर करंट मिल जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या निकलेगा, इसका करंट निकलेगा और ये इधर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होता है, यानी विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की दिशा के जस्ट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, जबकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है ना कि ये जो मूव कर रहा होता है ना, इसको बीच 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 में प्लस भी होते हैं, कुछ होल्स भी होते हैं। तो ये प्लस आयंस जो देख रहे हैं हम लोग, इससे टकरा करके जाना पड़ता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। आप तोड़ रहे हैं तो क्या लगता है आपका पूरा रास्ता साफ रहेगा तब तोड़ना है? अरे भाई बीच में तो बालू या कोई भी ईटा पत्थर कुछ तो मिलेगा ना। उसी तरह से यहाँ पे इन लोगों इलेक्ट्रॉन्स का होता है टकरा के, कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में धक्का लग गया, कभी पॉजिटिव पॉजिटिव में टकरा गया। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इन लोगों को टकराता है, कोलिजन्स होता है। ठीक है, तो ये कोलिजन होने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी इस वायर पे बन करके निकलता है, गुण बन करके निकलता है, उसी गुण को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधक। जो क्या करता है, अन्य इलेक्ट्रॉन्स में रुकावट डाल रहा है। जैसे बालू ये सब आ गया, ये आपका रुकावट है। जैसे मूवी की बात करें तो विलन रुकावट है, वो भी एक प्रतिरोधक है। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी होता है वो हम लोग किसके किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, किन किन चीजों पे ये निर्भर करता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं। और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन होता है, क्या कौन कौन से कारक है जिस पर प्रतिरोधक निर्भर करता है, और वो कौन कौन सा है। तो पहला क्या चीज, लंबाई, तार की लंबाई। ठीक है, आने की जितना ज्यादा वायर होगा उतना टकराना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा प्रतिरोधक होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या होगा, अनुप्रस्थ के काट के क्षेत्रफल के। ठीक है ना, तो तार के अनुप्रस्थ, यार हिंदी का पूरा हालत खराब है, तार के अनुप्रस्थ के काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अब देखो, कोलिजन अगर आपको कम करना है तो मोटा करने लगो वायर का, इसीलिए बोला जाता है मोटा वायर यूज करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो करंट आने की एरिया जो वहां पे बनता है वो हमारा जितना ज्यादा बनेगा, ऑल ओवर वैल्यू रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम, रुकावट कम, तो करंट ज्यादा। तो इस तरह से इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। और थर्ड जो हो जाएगा वो उसका नेचर, तार का जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, खासियत, जो उसका अपना प्रॉपर्टी है, गुणवत्ता है, उसको हम लोग बोलते हैं तार की गुणवत्ता भी बोल सकते हैं। देख लेना यहाँ पे हिंदी होता है, इसको हम लोग नेचर बोलते हैं। प्रकृति, यस याद आ गया, क्या उसको बोलते हैं, प्रकृति, तार की प्रकृति। तो ये दोनों को पहले मर्ज करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A होगा, और फिर इसको जब हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है,
उसको रो बोलते हैं। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, रो L बाय ए। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और इसको हम लोग ओम्स लॉ में यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। मैं काफी ज्यादा थक गया हूं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, अभी बहुत सारा वीडियो मैंने शूट किया है, तो इस वजह से आज यहीं पे रहने देते हैं। बाकी ज्यादा जो आगे का सेशन है वो यहाँ के बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ प्लीज रुक जाओ भाई। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हिंदी मीडियम्स के बच्चे आप लोग देख रहे हो मुझे, वो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा इसका व्यू बनाओ। जितना ज्यादा इस हिंदी मीडियम का वीडियो का व्यूज रहेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो इन लोगों के लिए मैं कुछ वीडियोस लाऊं और इन लोगों का डाउट क्लियर करूं। अगर आपका व्यूज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मुझे पोटेंशियल मिलेगा और उतना ज्यादा हम यहाँ पे एनर्जेटिक काम करेंगे आपके टॉपिक के साथ। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।